कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना है, मतलब मैं बताना चाहता हूँ कॉन्फिडेंस काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कॉन्फिडेंसली बात कीजिए। तो क्लास 7 तक मैं सच बता रहा हूँ, मैं वैसा स्टूडेंट था नहीं बिल्कुल भी। मतलब एक काफी अंडर कॉन्फिडेंट गाय कि अच्छा हाँ, मतलब 100 में से 50 मिला, काफी मतलब होता नहीं, काफी हाई लेवल का खुशी वैसा था। हाँ, घर में जो मम्मी पापा थे काफी खुश थे कि घर में मतलब पहला मैं इंजीनियर था। तो ऑब्वियस ही बात है, मतलब काफी एक अच्छा रिएक्शन मिला था उनकी तरफ से, खास करके जो मम्मी थी। तो भैया कोई कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आप कहीं बाहर गए हो और कोई स्टूडेंट आपको मिल गया हो? भैया जब मैं आपके YouTube चैनल पे रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये पता चला मुझे कि कई बार आपको धमकियां आती हैं कि ये वीडियो डिलीट कर लो। जॉब में जितना प्रेशर हो, यूट्यूब पर जितना वीडियोस बना रहा हूँ, जिम जाना तो जाना है, क्योंकि वही मेरा मोटिवेशन वाला सोर्स है। हेलो भैया, टू अनुराग बाइट्स पॉडकास्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच कि तुमने इनवाइट किया। हम अपने डिसाइड किए थे कि ये जो पॉडकास्ट है इसको ऑनलाइन करेंगे, बट फिर सोचे कि आप में से मैक्सिमम व्यू और ऑफलाइन देखना काफ़ी पसंद करोगे, तो इसलिए हम लोग ऑफलाइन शूट कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब ये अनुराग स्टूडेंट है, ठीक है, 2 साल से इसको मैं जानता हूँ एंड इसको पहली बार मिल रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो भैया मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप व्यूअर्स को बताएं कि आप क्या क्या करते हैं, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? भैया प्लीज। मैं लाइक बिलोंग तो करता हूँ कोलकाता से, ठीक है। मेरा घर वैसे होम टाउन जो है बिहार में, छपरा, शायद वो जानते होंगे, ठीक है। तो बाय बर्थ मैं यहाँ से ही रहा हूँ। मेरा स्कूलिंग हो गया, कॉलेज हो गया, मेरा यहाँ पर ही था। और राइट नाउ मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ टीसीएस में। एंड ऑब्वियस सी बात है, मैं कई बार बोलता हूँ वीडियो में कि साइड हसल करना जरूरी है, तो मेरा भी स्टार्टिंग से एम था कि साइड हसल तो करना ही है। तो इसके लिए लाइक मेरा यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है, और भी कुछ कुछ है। तो काफी पूरी कुछ जर्नी हम अच्छी लोग है। एक्सप्लोर कर रहे होंगे गाइस। तो भैया जैसे कि आपने अपनी इंजीनियरिंग की है एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी से, तो आपने 11th-12th में जेई वेबजी सब की तैयारी करी थी? देखो स्पेसिफिकली 11th में कोई डिसाइड नहीं था कि मुझे मतलब इन फ्यूचर मुझे बीटेक ही करना पड़ेगा, ठीक है। वो इन द प्रोसेस समझ में, अच्छा हाँ जेई करके एग्जाम होता है, अच्छा हाँ डब्ल्यूबीजी करके एग्जाम होता है, इस एग्जाम को देने पर कॉलेजेस में एंट्री कर सकते हो आप। अदरवाइज पहले पता था कि हाँ, मतलब जैसे तैसे कॉलेज में बच्चे एंट्री करते हैं। तो जब 11th खत्म होने चला, मीन्स मान लो जब 12th का स्टार्टिंग हुआ, तब मैंने डिसाइड किया हाँ मैं ये करूंगा, बीटेक करूंगा। तो वहां से कुछ मतलब रोड मैप पता चला कि अच्छा मुझे यही करना है। तो भैया जब आप एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी में आए तो वहाँ पे कोडिंग का क्या माहौल था, क्या क्या फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल थी कोडिंग के लिए? देखो पहला बात तो एओटी मींस एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी, वो जो टायर 3 कॉलेज है, तो कोडिंग के एनवायरनमेंट में एकदम से हाई फाई भी नहीं कहूंगा, ठीक है। बट हाँ एक थोड़ा हद तक मतलब कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वो था, और थोड़ा वो सपोर्ट किया था। मतलब तुम्हारे जो फ्रेंड सर्किल है कैसे कितने सपोर्टिव है। तो फर्स्ट ईयर में तो उतना समझ में आया नहीं, बट हाँ सेकेंड ईयर से मतलब काफी लोग को हम लोग जान पहचाने, तो वहां से थोड़ा सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो, कुछ फैकल्टी भी थे। बट हाँ टायर 3 कॉलेज है, तो एकदम से सपोर्ट नहीं करूंगी हाँ वहां पर ही जॉब की, मैंने वहां से पढ़ाई किया। आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, वो आप पर ही डिपेंड करता है कि आप खुद से कितना मेहनत कर रहे हो। तो भैया आपने जो 8वें सेमेस्टर की आपकी जर्नी थी, आप थोड़ा ब्रेक डाउन करके बताएंगे आपने सेमेस्टर वाइज क्या क्या चीजें पढ़ी? और मैं यहाँ पे चाहूंगा अगर आपने कोई स्पेसिफिक रिसोर्स फॉलो किया था, कोई यूट्यूब चैनल फॉलो किया था, वो भी आप व्यूअर्स को बताएं। देखो पहले बता दो, इंजीनियरिंग जो होता है वो 4 साल का होता है, ठीक है। बट हम लोग पढ़ते हैं बस वही 2 साल ही पढ़ते हैं। मतलब मैं एकदम प्रैक्टिकली बात करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं काफी हाई फाई बात करूंगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर तो खैर वैसे ही चला गया था, क्योंकि पहला बात मेरा जो एक्सपेक्टेशन था कि मुझे एग्जाम क्रैक करके डब्ल्यूबीजी की मुझे कोई अच्छे कॉलेज में जाना है, जो कि पूरा नहीं हो सका। तो पहला जो 6 महीना था, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, वो वैसे ही निकल गया। मतलब प्रोडक्टिविटी बोल कुछ चीज था ही नहीं, ठीक है। देन सेकेंड सेमेस्टर आया, तो मैं मुझे रियलाइज हो कि इतना मेहनत में किया, क्लास 12th में पढ़ाई किया, इतना टाइम स्पेंड किया जेई पर डब्ल्यूबीजी पर, तो सब वेस्ट चला जाएगा। तो बेसिकली सेकेंड सेमेस्टर से मैं थोड़ा स्टार्ट किया पढ़ाई करना। और फर्स्ट सेमेस्टर में सीजीपी कुछ खास था नहीं, मतलब आई थिंक कितना था 7.5 से 8 के बीच में ही था। मेरी भी भैया थी तो कुछ वैसे ही था। अब दिक्कत क्या था कि मेरा कॉलेज भी काफी दूर हो गया था, ठीक है, तो डेली अप डाउन पॉसिबल नहीं था। एंड एक बार अच्छा बात हुआ तो उससे कोविड आ गया था। तो कोविड आ गया था, तो लॉकडाउन हो गया, तो सेकेंड ईयर से पूरा फुल टाइम मिलता था। तो यूट्यूब पर भी काम चलता ही था साइड बाय साइड, एंड कॉलेज भी चल पाता था। मतलब बोलूं तो यूट्यूब जो ग्रोथ हुआ बेसिकली वो कोविड के चलते ही हुआ। एंड देन जो जो पिक पर हम लोग जो पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं ना, वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट हुआ। देन जब कॉलेज खुला तो उस वक्त प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया। तो प्लेसमेंट जब स्टार्ट हुआ तो 3-4 महीना वहां पर हम लोग एकदम मतलब काफी मेहनत से पढ़ाई किए। एंड देन फाइनली कुछ कुछ कंपनी
क्रैक हो सका। तो भैया बेसिकली आपने डीएसए कहाँ से पढ़ी थी? देखो डीएसए लाइक स्टार्टिंग में कुछ खास हुआ नहीं था प्रिपरेशन, मतलब डीएसए मेनली सेकेंड ईयर से आपका आ जाता है डीएसए वगैरह, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो करवाया नहीं गया था। अब सेकेंड में डीएसए आया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ कैसे क्या करना है, ये क्या होता है वो क्या होता है। बट देन वो होता है ना फोर्थ सेमेस्टर का टाइम कि आप का सेमेस्टर एग्जाम भी हो चुका है डीएसए में, बट फिर भी कुछ आइडिया है नहीं। तो फोर्थ सेमेस्टर से कई सारे यूट्यूब चैनल्स पर हम लोग थोड़ा ब्राउजिंग किया, अच्छा ये सब होता है। अगर बेस्ट चैनल से पूछूं जो मैंने फॉलो किया था, एक स्टाइल भैया करके है, ठीक है, मतलब बेस्ट यूट्यूब चैनल है, टेक यू फॉरवर्ड। हाँ टेक यू फॉरवर्ड। तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे जो भी मतलब फ्लो मैच करे तुम्हारा, जिस भी यूट्यूबर के साथ, ऐसा नहीं कि यही स्पेसिफिक यूट्यूबर ही है या इसको ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा फ्लो मैच कर रहा है उसके साथ तो तुम्हारे लिए वही बेस्ट चैनल है। और डीएसए के साथ साथ तो मेनली जो कोर सब्जेक्ट होता है सीएस में, लाइक आपका ओएस हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, डीएसए जो सी पढ़ाई, और सी प्लस प्लस जावा को एक चूज कर लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो काफी हेल्प करेगा। और जैसे मान लो एक और सेक्शन है एप्टी करके, तो एप्टी हर एक कंपनी पूछा ही जाता है। सपोज अगर तुम दो प्रोजेक्ट बना लेते हो, एक फाइनल प्रोजेक्ट और एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, तो मतलब अच्छा है, तुम प्लेसमेंट क्रैक कर ही लोगे। अगर तुम एक लाइक 7 8 9 का कुछ ऐसा पैकेज क्रैक करना चाहते हो, अगर एबव 10 क्रैक करना है तो तुमको सीपी डीपी मतलब ग्राफ ट्री सब काफी हाई-फाई करना पड़ता है। क्या भैया डेवलपमेंट भी जरूरी है एक बहुत अच्छा पैकेज क्रैक करने के लिए? देखो डेवलपमेंट, तुम डेवलपमेंट सीख करके मतलब ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो अगर हाई फाई क्रैक करना है तो ऑब्वियसली बात है तुमको यूनिक दिखना पड़ेगा बाकी लोगों से। तो तुमको कुछ ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा कि तुमको कुछ अलग बना दे हट करके। तो हाँ डेवलपमेंट जरूरी है, क्योंकि क्योंकि देखो हर एक कंपनी का जब प्लेसमेंट होता है ना तो एक कुछ रोल्स होता है ABC करके। एग्जाम्पल तो बस टीसीएस हो गया, तो टीसीएस में रोल है निंजा है, डिजिटल इनोवेटर है। तो तुम्हारा जैसा स्किल सेट रहेगा उस कैटेगरी में तुमको दिया जाता है। भैया जब हम डीएसए के प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं तो बीच बीच में सवाल सॉल्व नहीं होते हैं, डिमोटिवेटिंग सा लगता है, तो कोडिंग में कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखें? कोडिंग में कंसिस्टेंसी बना के रखना है तो मतलब वही डेली आपको कोड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब प्रॉब्लम में काफी सारे स्टूडेंट्स का देखा हो, अब मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया था कि स्टार्टिंग भी मतलब काफी हाई फाई कोड सॉल्व करने जाते हैं, जो कि हो नहीं पाता है। तो पहले ट्राई करना पड़ेगा कि मतलब स्मॉल जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना, ठीक है, एंड देन जो हाई लेवल जो क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो अगर ऐसे करते हो, मतलब जो लेवल से अगर लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करते हो, लेवल 1 2 3 4, देन ओनली कंसिस्टेंसी हो पाएगा। क्योंकि अदरवाइज अगर तुम डायरेक्ट लेवल 5 में जंप मारोगे तुमको मन नहीं लगेगा, क्योंकि तुम नहीं कर पाओगे। तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जो लेवल है उसको धीरे धीरे इंक्रीज करा, तभी तुम कंसिस्टेंट रहोगे। तो भैया कौन से सेमेस्टर से आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई थी? देखो वैसे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट तो काफी पहले स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मुझे भी याद है कि थर्ड ईयर में इंटर्नशिप के लिए कुछ ऑफर आया था कंपनीज का, तो वहाँ तो हुआ है नहीं, ठीक है। मतलब जो फ्लो होता है, जो पीक पर जब वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, वो 5th सेमेस्टर में हुआ था, सॉरी 6th सेमेस्टर में हुआ, ठीक है, जनवरी के महीने से। तो जनवरी के महीने से मतलब जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट वो भी स्टार्ट हो चुका था लगभग, और काफी सारी कंपनी ना स्टार्ट हो गई थी जब थर्ड ईयर खत्म होने चला था, 6th सेमेस्टर। हाँ, तो मान के चलो जितने भी टायर 3 के कॉलेजेस हैं उनका जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आपका थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट है वो थर्ड ईयर एंड जब होता है, मीन 6th सेमेस्टर, वहां से स्टार्ट होता है आपका। तो भैया आप कौन कौन सी कंपनीज के प्लेसमेंट ड्राइव में बैठे थे? देखो वैसे बैठा तो मैं काफी सारी कंपनी बैठा था, लाइक पहला मैं बैठा था इन्फोसिस का एक कंपनी था, ठीक है, वो क्रैक हुआ नहीं। सेकंड कंपनी था कॉग्निजेंट था, कॉग्निजेंट का भी कुछ प्रोफाइल्स होते हैं, ABC करके होता है, ठीक है, वो भी हुआ नहीं। देन थर्ड परसिस्टेंट था, तो वो भी नहीं हुआ, ओके। तो लगातार 3 नहीं हुआ, बट हाँ एक था मन में कि हाँ अगर नहीं मिला तो ठीक है, कभी ना कभी हो ही जाएगा। मतलब एक होता है कि हाँ मुझे यही करना है, तो ऐसा नहीं था, मतलब बैकअप था ऑलरेडी। अगर तुम्हारे पास कुछ बैकअप रहता है तो एकदम से उस पर फोकस नहीं करना पड़ता है। देन अल्टीमेटली कुछ और 2 कंपनी आए थे, KPIT करके आया था, एक ट्राइज करके आया था, तो ये दोनों ही में से क्रैक हो गया था। एंड देन TCS का जो एग्जीक्यूटिव एग्जाम हुआ था, जो ऑफ कैंपस था, बेसिकली ऑन कैंपस नहीं था, तो वहां पर डिजिटल प्रोफाइल पर फाइल मिल गया। तो भैया मैं आपको चाहता हूँ कि आप डिटेल में बताएं कि TCS डिजिटल का इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह याद हो जो कि इंटरव्यू में पूछे गए थे, और हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए स्पेशली इंटरव्यू देते वक्त, तो आप देखो पहला बार TCS डिजिटल अगर क्रैक करना है तो कई सारे मेथड्स है, ठीक है। तुम चाहो तो कोड दे सकते हो या TCS इंटरव्यू दे सकते हो, एंड कई सारे ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी होता है। अगर
क्रैक करना है तो तुम ये चीज कर सकते हो, ठीक है। मतलब पहले तो एग्जाम देना पड़ेगा ना, उसके बाद तो इंटरव्यू बिल्कुल, होगा। तो पहले आपको एप्टी स्ट्रांग करना है। बिल्कुल। सेकेंडली आपको जो कॉम्पिटिटिव बनानी है उसको बढ़िया करना है, क्योंकि वहाँ पर 2 कोडिंग कोडिंग क्वेश्चन आया था मेरे टाइम, ठीक है। अभी शायद 3 आ रहा है आई थिंक, जो 2024 पास आउट है। जो 2023 पास आउट है, जो मतलब मैं था, तो वहाँ पर 2 कोड आया था। तो डीएसए कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए था। फर्स्ट क्वेश्चन इजी होता है, मतलब कर लोगे। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सोचना पड़ता है। तो ये आया था, और कुछ कुछ भी क्वेश्चंस आए थे, इससे मतलब सब्जेक्ट के हो गया, ठीक है। ओएस हो गया, डीएसए हो गया, डीएमएस हो गया, तो कुछ वैसा था। अब ये कैसे क्रैक कर सकते हैं, तो मैं यूट्यूब पर कई सारे चैनल से मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि ये फॉलो करते तो हो जाता है। अगर टीसीएस क्रैक करना है तो ठीक है, जो स्पेसिफिक उसके लिए बनाया गया है, एक नॉलेज गेट करके है, उसे फॉलो कर सकते हो। पूरा नाम है प्लेसमेंट प्रिपरेशन बाय नॉलेज गेट, ठीक है। सेकेंड अगर प्रेप इंस्टा हो गया, जो मैंने फॉलो किया था, तो ये दोनों ही वेबसाइट है आपकी, मैं तो रिकमेंड करूँ। तो ये दोनों ही मतलब मैंने उनका जो पेड सब्सक्रिप्शन था, मैंने परचेस किया था। और भी यूट्यूब चैनल से इसको फॉलो कर सकते हैं, जो स्पेसिफिक टीसीएस के लिए पढ़ाते हैं। आपका निंजा हो गया, डिजिटल हो गया, इन्वेटर हो गया, ठीक है। अब मेरा ये अपना एक रिकमेंडेशन रहेगा, दो आई मीन टीसीएस, बट आई विल रिकमेंड यू, आप अगर फ्रेशर हो तो ट्राई टू अपना टीसीएस निंजा। मतलब सपोज आपके पास कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन है ही नहीं, देन ओनली टीसीएस निंजा ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज टीसीएस डिजिटल गुड, आपको ठीक ठाक पैकेज मिल ही जाता है, और वहाँ पर भी मतलब ग्रोथ थोड़ा कम है, बट हाँ अगर स्किल सेट इंप्रूव करते हो तो आप का प्रोफाइल भी चेंज होता है, रेटिंग थोड़ा ठीक ठाक मिलता है। और जहाँ तक बात है इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू में मेल आता है कि जो तुमने एग्जाम दिया तो तुम निंजा के लिए क्वालिफाई किए हो, डिजिटल क्वालिफाई किए हो। अब तुमने जैसे कहा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरव्यू कैसा हुआ टीसीएस डिजिटल का? तो इंटरव्यू कुल 25 मिनट का हुआ था, ठीक है। 25 से 30 मिनट हुआ था। तो इंटरव्यू मतलब तीनों एक साथ ही हुआ था। एक होता है टेक्निकल राउंड होता है, एक होता है एचआर राउंड होता है, एक होता है मैनेजर राउंड होता है। तो मेरा तीनों एक राउंड ही हुआ था सभी। हाँ। तो वही 25 मिनट्स, 3 लोग थे सामने खड़ा हो गए थे, वर्चुअल हुआ था, ठीक है वो। तो मैनेजर राउंड में मतलब कुछ कुछ मतलब पूछा गया था सवाल मैनेजमेंट की लाइन में, ठीक है। जो आप रेज्यूमे अटैच करते हो उसकी बेस पर पूछा जाता है। जो टेक्निकल राउंड होता है, तो वहाँ पर जावा से कुछ सवाल पूछे गए थे, कुछ उप्स का कॉन्सेप्ट पूछा गया था, ठीक है। तो उप्स मतलब बड़े से पढ़ के रख लो, अगर उप्स बड़े से पढ़ के रखते हैं तो हो जाएगा, एकदम से ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और देन कुछ प्रोजेक्ट में पूछा गया कि प्रोजेक्ट आप जो किए 4th ईयर का वो क्या है, थोड़ा समझाने की बोला जाएगा। और एक कोड करवाते हैं लोग, ठीक है। मतलब स्क्रीन शेयर करना पड़ता है और आपको बोला जाता है कि आप नोटपैड ओपन कीजिए, कोड कीजिए, ये तो कोड करवाया गया था। तो ये प्रॉपर आपका 25 देखो इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना है, मतलब मैं बताना चाहता हूँ कॉन्फिडेंस काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कॉन्फिडेंसली बात कीजिए। मैं कई सेशन को देखा भी हूँ, मतलब पोटेंशियल काफी तो उनमें, ठीक है। मतलब उनका पोटेंशियल ऐसा था कि 15 एलपी भी क्रैक कर सकते हैं, 20 भी क्रैक कर सकते हैं। बट होता है कि आप जानते भी हो, बट वो खुल के बता नहीं पा रहे हो। मतलब आपको इंटरव्यूअर को रियलाइज करवाना पड़ेगा कि अच्छा हाँ मेरे में ये पोटेंशियल है। तो ये मतलब ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो भैया जब आपको ऑफर लेटर मिल गया फाइनली दैट यू आर प्लेस्ड, तो वो कैसी फीलिंग थी उस वक्त, और घर पे क्या रिएक्शन था? देखो घर पर तो रिएक्शन काफी बढ़िया था, बट मेरे लिए कुछ खास रिएक्शन था नहीं, क्योंकि मतलब देखो मेरा पहला बात प्राइमरी फोकस जॉब नहीं है, ठीक है। मतलब स्टिल आई एम डूइंग जॉब, बट ऐसा नहीं कि मुझे जॉब में ही रहना हमेशा के लिए। मतलब जो 6 7 जो व्यक्ति रहता है, आई एम स्टिल ट्राइंग टू बिकम समथिंग डिफरेंट। अगर हो सकता है तो ऑब्वियसली बात है, फिर हम आएंगे डिस्कस करेंगे कैसा क्या हुआ है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 भी आएगा। अब मैं हर एक स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि अल्टीमेट टारगेट जॉब ही हो। जॉब आपका बैकअप हो सकता है, बट हाँ घर में जो मम्मी पापा थे काफी खुश थे कि घर में मतलब पहला मैं इंजीनियर था, तो ऑब्वियसली बात है मतलब काफी अच्छा रिएक्शन मिला था उनकी तरफ से, खास करके जो मम्मी थी, ठीक है। और बाकी मुझे बस ये लगे हाँ चलो एक सिक्योरिटी मिल गया कि हाँ एक फिक्स्ड जॉब सिक्योरिटी, बस वही है कि मतलब मेरे लिए है कि हर एक महीने में एक फिक्स सैलरी आ जाएगा, सिक्योरिटी और कुछ नहीं है, दैट्स इट। तो भैया आपने अपना यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया? अब देखो यूट्यूब चैनल का जर्नी मैंने ऑलरेडी बताया था मेरे खुद के वीडियो में। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल था डेवलपर 2.0, तो बेसिकली एक सर का था, ठीक है। तो सर पहले एक साल काम किए थे उन पर, तो फिर उन्होंने फिजिक्स वाला ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो फिजिक्स वाला ज्वाइन करने के बाद मैंने वो हैंडल करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी राइट नाउ 3 साल कंप्लीट होगा इन द मंथ ऑफ अगस्त 24। हाँ, तो लगभग अभी तक 2.5 साल का कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो ये नहीं था कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, एक्चुअली मन किया तो स्टार्ट कर दिया। तो कुछ जर्नी तो काफी कमाल कर रहा है, मतलब काफी कुछ सीखने को मिला, मतलब मेन इंपॉर्टेंट ये है।
तो गाइस जैसे कि वेबजी काउंसलिंग जो भी बच्चे करवाते हैं वो भैया की वीडियो जरूर देखते हैं। मैंने खुद भैया की वीडियोस देख करके अपनी वेबजी काउंसलिंग करी थी। तो भैया कोई कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आप कहीं बाहर गए हो और कोई स्टूडेंट आपको मिल गया हो? ऐसा कई बार हुआ है, जैसे कभी ट्रेन में हुआ था, कभी बस में हुआ था, मैं कभी फ्लैट जहाँ लिया था हम्म, न्यूटन, वहाँ पर हुआ था। एक बार की बात है कि मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, हम्म, घर जा रहा था मैं, तो कुछ स्टूडेंट मेरे पीछे खड़े थे, अच्छा। तो मुझे वो बार बार देख रहे थे कि अच्छा ये कौन व्यक्ति है, कौन है, इसको लगे देखा देखा लग रहा है। हम्म, तो मैं देख रहा था कि अच्छा हाँ वो यूट्यूब चैनल खुला अपने मोबाइल पर, तो वो मैच कर रहे कि सच में वही बंदा है कि कोई और बंदा है। तो मैं देख रहा था, मुझे लगा कुछ अब बोलेगा बोलेगा, तो फाइनली वो बोला अच्छा अब यही है क्या जो मोबाइल में दिख रहा है, अच्छा इसमें कुछ अब अलग लग रहा है, इसमें कुछ अलग लग रहा है। रियल लाइफ वर्सेस हाँ, यूट्यूब लाइफ। तो वो काफी एक मजेदार मतलब सिचुएशन हुआ था, ठीक है। एक और की बात है, मैं बस में ट्रैवल कर रहा था, हम्म, तो मैं सीट पे बैठा था, तो हम्म, पीछे एक स्टूडेंट, अच्छा आप वही हो क्या, अच्छा हाँ मैं वही हूँ। हम्म, तो मतलब ऐसे कई बार इंसिडेंट होते हैं, तो मतलब ये काफी अच्छा फील है कि आप इंटरेक्ट कर पाते हो काफी अच्छे तरीके से। तो मेन मतलब रीजन यही कि यूट्यूब कंटिन्यू करने की, कि आपको मोटिवेशन काफी मिलता है। जैसे मान लो हम लोग ही आपको कुछ सेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग भी डिमोटिवेट होते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग डिमोटिवेट नहीं होते हैं, बट हमको याद आता है अच्छा हम लोग इसको मोटिवेट किए थे। अगर हम लोग ही डिमोटिवेट हो जाए तो फिर कैसे मोटिवेट कर पाएंगे। तो मोटिवेशन काफी मिलता है यूट्यूब से, तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो अगर मन किया तो इन फ्यूचर का भी। भैया जब मैं आपके YouTube चैनल पे रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये पता चला मुझे कि कई बार आपको धमकियां आती हैं कि ये वीडियो डिलीट कर दो, जब आप कॉलेजेस के स्कैम्स को एक्सपोज करते हो, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? अब देखो धमकी इन द सेंस, तब ऐसा धमकी नहीं आता कि आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब हाँ, रिसेंटली मैं बात बताना चाहूंगा, ये हाल फिलहाल की बात है, मैंने एक वीडियो डाला था, ठीक है। मैं तो नाम नहीं ले सकता हूँ, बट वही बताया गया था कि आप ऐसा मत करो, ऐसा करने से ये होता है वो होता है, तो प्लीज इसको ध्यान दीजिए। तो हाँ, मतलब व्हाट्सएप में कई सारे मैसेज आते हैं कि इसको डिलीट करो। तो एक बार की बात है कि मैं एक वीडियो डिलीट करना पड़ गया मुझे जानबूझ करके, मतलब वो कौन सी वीडियो? वो एक वीडियो थी, मतलब एक कॉलेज के अगेंस्ट ही थे, तो वीडियो डिलीट करना पड़ गया। तो मतलब होता है कि सब कुछ पब्लिकली बता नहीं सकते हैं, उनका भी एक होता है, कुछ नेम फेम होता है, तो सब हर एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है ही। तो बट हाँ, मजा आता है धमकियां सुनने में, काफी रिप्लाई और मोटिवेशन मिलती है। हाँ। तो भैया जैसे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अलावा आप फिजिक्स वाला पे बिजनेस टीम लीडर है, तो भैया आप फिजिक्स वाला पे बिजनेस टीम लीडर कैसे करें? देखो वैसे मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया था ना, तो मेरा पहले से ही मन था कि जॉब तो करना है, ठीक है, बट हाँ जॉब तो लॉन्ग टर्म के लिए है नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए जॉब कभी करना है भी नहीं। तो फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, तो मैं सर्च कर रहा था कि क्या कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ। देन सेकेंड ईयर में मुझे, मैं 2% को काफी मतलब थैंक्स करना चाहता हूँ, मैं कुछ टॉपिक कुछ चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। 2% से लाइफ में जो मैं काफी थैंक करना चाहता हूँ। जब मैं क्लास 8 में था, तो एक सर मिले थे मेरे, ठीक है, उनका नाम था दीपेंदु घोषाल नाम था। तो क्लास 7 तक मैं सच बता रहा हूँ, मैं वैसा स्टूडेंट था नहीं बिल्कुल भी। मतलब एक काफी अंडर कॉन्फिडेंट गाय कि अच्छा हाँ मतलब 100 में से 50 मिला, काफी मतलब होता ना काफी हाई लेवल का खुशी, वैसा था। फिर 60 में तो वो तो अलग ही खुशी था, ठीक है। देन क्लास 8 ज्वाइन करने के बाद जो सर मिले, मतलब वहां से मुझे मोटिवेशन प्राप्त होना स्टार्ट हुआ। मतलब वो जो मोटिवेट करते थे, मतलब ऐसा लगता है कि आप कुछ भी क्रैक कर ही जाओगे। तो वो सर को मैं काफी थैंक्स करना चाहता हूँ। और देन सेकेंड ईयर नहीं कहूंगा, मैं फर्स्ट ईयर में कहूंगा, जो आकाश श्रीवास्तव सर थे, उनके द्वारा भी काफी हेल्प मिला था। मतलब वो होता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, अनफोकस्ड हो, आपके सामने 4 पाथ दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आया, तो फोकस करने में काफी हेल्प किए थे वो सर। क्वेश्चन क्या था वैसे, मतलब मैं फिजिक्स वाला पे आप अच्छा, बिजनेस हाँ, टीम लीडर कैसे? तो फेस में कैसे बिजनेस टीम हुआ, तो सेकेंड ईयर से मतलब वही एक अंदर से आवाज था कि मुझे कुछ करना है। भले ही मतलब कितना ही पैसा मिलता हो, 5,000 मिलता हो, 6,000 मिलता हो, मैटर नहीं करता था, ठीक है। तो पहला 6 महीना मैंने वही किया था, एज ए बिजनेस टीम लीड था मैं, ठीक है, फिजिक्स वाला में। राइट नाउ अभी भी मैं हूँ। तो वहाँ पर काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे। वहाँ पे आपका क्या काम होता है? वहाँ पर बेसिकली काम ये होता है कि मैनेजमेंट का काम होता है, मतलब मान के चलो जैसे मान लो डिफरेंट स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है, आप बैचेज विजिट कर रहे हो, उनको मैनेज करना होता है, उनके साथ कंसल्ट डिस्कस करना होता है बेसिकली, ठीक है। या कुछ अगर इशू एराइज हो रहा है, या सपोज आपको कुछ मार्केटिंग करना होता है, कैसे कुछ चीज का रेवेन्यू इंक्रीज किया जा सकता है, तो कुछ वैसा टाइप का मतलब मैनेजमेंट का जो काम होता है बेसिकली वही होता है, ठीक है। तो भैया जैसे कि आप फुल टाइम जॉब करते हो, इसके साथ यूट्यूब भी करते हैं आप, फिर आप फिजिक्स वाले बिजनेस टीम लीडर भी है, यू आर अ मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी। तो वो क्या मंत्र आप देना चाहेंगे कि हम भी आपसे सीख करके इस तरह मल्टीटास्किंग कर सकें?
सबसे पहला एक ही वर्ड में बोलूंगा, इंटरेस्ट बोलूंगा, ठीक है। देखो अगर कोई काम है तुमको इंटरेस्ट है, तो अगर तुम 20 घंटे में काम करोगे 24 घंटा में, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जो तुम्हारा इंटरेस्ट है ही नहीं, लेकिन 4 घंटे ही दे लोगे, 4 घंटे के बाद तुम थक जा रहे हो, देखो ना थकान महसूस हो गया, तो अगर इंटरेस्ट है नहीं तो सिंपल सी बात है, मल्टीपल टास्क नहीं कर पाओगे। जैसे मुझे काफी चीज जिम जाना मन करता है, जॉब में जितना प्रेशर हो, यूट्यूब पर जितना वीडियोस बना रहा हूँ, जिम जाना तो जाना है, क्योंकि वही मेरा मोटिवेशन वाला सोर्स है जिससे मोटिवेट हो रहे हो, ठीक है। यूट्यूब में शूट करता हूँ कि मुझे वहां से मोटिवेशन मिलता है, तो शूट करता हूँ। जॉब एक तरह का सिक्योरिटी है, तो चलो चल जाते हैं, कुछ एक्सपीरियंस मिलता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, ठीक है, तो जाता हूँ। तो हर एक काम करो जहाँ से मोटिवेट हो रहे हो आप, जहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तभी मल्टी टास्क कर पाओगे। जैसे कॉलेज में हो तुम, ठीक है, कॉलेज में इसने वैसे कॉलेज ऑफ लिया है, ठीक है, ऑफ लेकर के वीडियो शूट कर रहा है। क्यों शूट कर रहा है? क्योंकि इसको इंटरेस्ट है करने में। तो वही बात है कि आप घर में बैठे हो, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कुछ नहीं होने वाला है। इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, और मैं ऐसा बताता हूँ, इंटरेस्ट डेवलप करना है, एक्सप्लोर करना होगा, टाइम देना पड़ेगा। जैसे तुमने यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट किया था, तो इंटरेस्ट में भी आपको नहीं आता उतना कुछ हद तक, बट 2 महीना दिया, 3 महीना दिया, इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ, तो रियलाइज होने में थोड़ा टाइम देना पड़ता है आपको, कुछ वही है। तो भैया आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब फ्यूचर प्लान्स तो बहुत सारा, ठीक है, मतलब तो एट ए टाइम तो कुछ, देखो किसी के कुछ प्लान होता है नहीं कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, जर्नी की थोड़ी समझ में आता है। अब जैसे मेरे सामने ये कुछ फ्रेम दिखता है कि अच्छा हाँ ये फ्रेम दिख रहा है मुझे, बट मे भी वो सक्सेसफुल ना हो, वो फेल हो जाए, ठीक है। तो मेरा सेशन यही है कि अब आपका टारगेट यही होना चाहिए, मुझे ये करना है, ठीक है। अब जर्नी के दौरान काफी कुछ तुमको अब नहीं समझ में आया, अच्छा मैं इसके लिए बना था, मैं इसके लिए बना था। जैसे मान लो अगर तुम मुझे फर्स्ट ईयर में पूछते कि मेरा फ्यूचर प्लान क्या था, तो मैं उस वक्त यूट्यूब का नाम नहीं लेता, ना ही मैं एज ए फिक्स वाला का तुम बोले तो वो नाम लेता, नहीं ले पाता ना। तो अभी मैं कुछ अगर बोलूंगा भी तो मे भी वो नहीं हो सकता है। तो फ्यूचर प्लान वही होना चाहिए आपका कि कुछ ऐसा करो लाइफ में कि आप यूनिक दिखो बाकी लोगों से, मीन्स यू आर यू एंड दे आर दे, ठीक है, मतलब आप यूनिक बनो अलग हट के, यही आपका फ्यूचर प्लान होना चाहिए। बाकी जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप ट्राई करो कि एक ऐसा चीज करने का, जैसे काफी लोग है कि कुछ चीज करने में 6 साल 7 साल लगा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ट्राई करो 2 से 3 साल में अचीव करने का। थिंक लाइक टाइम इज लिमिटेड, ऑब्वियस सी बात है, सबको आपको इसी लाइफ में करना है। तो भैया जैसे जर्नी में कभी कभार बीच में डिमोटिवेशन आती है, मन नहीं करता है, तो उससे कैसे डील करें? राइट नाउ मतलब कई से स्टूडेंट है जो डीमोटिवेट काफी फील करते हैं, मतलब मेरे पास तो ऐसे कई से मैसेज आते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं कि लाइक भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब लाइफ लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है। अब देखो 11th 12th में मैं भी कई बार डीमोटिवेट हुआ था, फिर फर्स्ट ईयर में तो और ज्यादा डीमोटिवेट हुआ था। मतलब आप जो मोटिवेशन देख रहे हो, इसका बुलाया तो पूरा 180 डिग्री था फर्स्ट ईयर में, मतलब मैं कभी शेयर किया नहीं था, ठीक है, कि हाँ ऐसा फील करो ऐसा फील कर रहा हूँ। अब पॉइंट यही है कि लाइफ कभी रुक नहीं जाता है, हर किसी भी जगह पर आपको आगे बढ़ना पड़ता है, और आप अगर हमेशा एक्शन में रहोगे, लोग का दिक्कत क्या कि एक्शन ही स्टॉप कर देते हैं। जैसे मान लो तुम फर्स्ट ईयर में हो, अब फर्स्ट ईयर में तुम्हारा रिजल्ट काफी खराब हो चुका, तुम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, तो वो आगे बढ़ना जरूरी है, एक्शन में लाना जरूरी है, मीन्स बॉडी का फ्लो होना चाहिए। आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो आपका बॉडी एक्शन में है, तो वो सोचने का टाइम नहीं मिला कि मैं डीमोटिवेट कैसे हूँ। आप तो या मोटिवेट रहोगे या न्यूट्रल रहोगे, या कोई दो रहो, न्यूट्रल रहो या मोटिवेट रहो। और डीमोटिवेट हो भी जा रहे हो, ये नेचुरल चीज है डीमोटिवेशन होना, ठीक है, कई बार मैं भी हो जाता हूँ। तो बात ये है कि कितना जल्दी मूव ऑन कर रहे हो, कितना जल्दी कन्वर्ट कर रहे हो। मोटिवेट नहीं हो पाएगा, बट ट्राई करो न्यूट्रल में कन्वर्ट करने का। लाइक मैं क्या करता हूँ, मैं खुद का वीडियो देख लेता हूँ कि मैं डीमोटिवेट होता हूँ, अच्छा मैंने ये बोला है, मुझे ये चीज करना चाहिए। तो हर एक स्टूडेंट क्लास 12 में हो या कुछ भी करो, बीटेक कर रहे हो, जॉब लाइफ में हो, काफी कुछ है लाइफ में करने को, ठीक है। आपका जो माइंडसेट है काफी बड़ा रखिए, माइंडसेट जैसा रहेगा वैसे ही मतलब अपने आप को उस चीज में ढालोगे। बहुत कुछ सीखने को मिला भैया आपकी जर्नी से, मैं खुद बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। थैंक्स फॉर कमिंग टू अनुराग बाइट्स पॉडकास्ट भैया। आप लोग जो लोग भी वेबजी काउंसलिंग अभी करने वाले हो, भैया के चैनल पे विजिट कीजिए। कंप्लीट वेबजी काउंसलिंग, इवन जोसा काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट की भी गाइडेंस भैया अपने चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। बाकी ये अनुराग जो है ये भी फ्यूचर यूट्यूबर बनेगा, ठीक है, कंफर्म है। मतलब ये जो काम कर रहा है ये कहीं पर डायरेक्ट नहीं मिलता है, कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है, ठीक है। जैसे मैं जो एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, जो भी गेस्चर है, ये आपको मतलब यूट्यूब से ही मिलता है, या जो भी आप बाहर में एक्सप्लोर करते हो वहां से मिलता है।
तो इसका जो बेनिफिट है जो कर रहा है इसको 4th ईयर में जरूर दिखेगा, ये मैं कंफर्म बता सकता हूँ, लिख भी दे सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में, कुछ अगर नया कुछ स्पेशल करना चाहिए बिल्कुल, आप एक कमेंट कर और सकते वीडियो हो। आ रही होगी जल्दी भैया के साथ, कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पे चाहिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय। बाय।